हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हिंदी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आपको वीडियो पूरा देखना है जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ऑप्शन है, आज अपनापन कहाँ है, अपनों से क्या छिपाना, आप भला तो जग भला, यह मेरी निजी पुस्तक है। तो इसमें जो है निजवाचक जो है सर्वनाम का प्रयोग जो है कहाँ पर हुआ है? आप भला तो जग भला। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिव का विशेषण क्या है? शंकर, शैव, शैलद, शिवेश। तो शिव का विशेषण जो हो जाएगा वह शैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शैव हो जाएगा। शैव कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है? द्विकर्मक, संयुक्त, पूर्वकालिक या फिर प्रेरणार्थक। तो पहुंच गया जो है शब्द वह संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। किसका है? संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? को, से, के लिए या ने। तो अपादान कारक की विभक्ति हो जाएगा आपका से। जैसे क्या हो जाएगा? पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहां पर बी में सी दिया हुआ, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है। तो उसे हम पद कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास, अव्यव, छंद या फिर संधि। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं, और जब जो दो ध्वनियों के मेल से बने हुए शब्द को हम संधि कहते हैं। इसलिए यहाँ पर आपका समास जो है वह सही आंसर हो जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ होता है विस्तार, विग्रह, विच्छेद या फिर संक्षेप। तो समास का शाब्दिक अर्थ जो है क्या होता है? संक्षेप होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी या फिर गृहगत। तो अव्ययी भाव समास जो है वह प्रतिदिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिदिन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, कौन सा समास कहलाता है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर बहुब्रीहि। तो ऐसे शब्द जिसमें उत्तर पद प्रधान होते हैं तथा साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध होता है, वह समास हमारे कर्मधारय समास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कर्मधारय। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। द्वंद्व समास में हमारा और का लोप होता है, यहाँ पर बीच में और हो जाता है, जैसे माता और पिता। अगर माता और पिता दिया हुआ है तो वहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएंगे। बहुब्रीहि में यहाँ किसी तीसरे अर्थ की ओर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? चतुर्युगम, नीलोत्पलम, माता पिता, चक्रपाणि। तो कर्मधारय समास इसमें नीलोत्पलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीलोत्पलम। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि या फिर द्वंद्व। तो जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वह समास हमारा बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है? बहुब्रीहि, क्योंकि यहाँ पर दोनों पद अप्रधान होते हैं, यह किसी तीसरे अर्थ की ओर ले जाता है। जैसे दशानन, जैसे
दशानन, यानी 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। तो यह कौन सा समास हो जाएगा इसमें? तो बहुब्रीहि हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि? तो जितेंद्रिय मतलब इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय यानी बहुब्रीहि हो जाएगा। यहाँ पर अर्थ जो है वह तीसरे ओर जा रहा है, यानी दोनों पद अप्रधान हैं। देवासुर में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर बहुब्रीहि? तो देवासुर में समास जो है देखा जाए अगर शब्द क्या है, देवासुर, देव और असुर, किसका आ रहा है शब्द? और आ रहा है। अगर डैश आए या और आए तो वह कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। देशांतर में कौन सा समास है? दिगु, बहुब्रीहि, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष? तो देशांतर में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। दीनानाथ में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, दिगु, कर्मधारय या फिर द्वंद्व? तो दीनानाथ यानी दीनों के नाथ, यानी कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख दर्शन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, दिगु? तो मुख का दर्शन हो जाएगा। तो का किस में आ जाएगा? तत्पुरुष में आता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? पंचानन, पुरुष सिंह, त्रिभुवन, निषिदिन? कौन सा हो जाएगा? तो बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण जो है पंचानन, यानी 5 हैं आनंद जिसके। ठीक है, तीसरे अर्थ की ओर ले जा रहा है, इसलिए यह बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण हो जाएगा। निशाचर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी भाव या इनमें से कोई नहीं? तो निशाचर में बहुब्रीहि समास है। कौन सा? बहुब्रीहि समास है, क्योंकि निशा में चर करने वाला, अर्थात भूत प्रेत जो भी हैं। चौराहा में कौन सा समास है? अब देखिए, चौराहा शब्द आ रहा है, इसमें हम देखते हैं कौन सा समास है। तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है कि दिगु है या बहुब्रीहि है? तो चौराहा शब्द देखने से ही आपको संख्यावाची शब्द दिख रहा होगा, यानी यानी चौराहा, यानी 4 राहों का समूह, अर्थात 4 संख्या आ रही है। तो अगर संख्यावाची शब्द आए तो वह हमारा दिगु समास हो जाएगा। 10 मुख में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, दिगु और कर्मधारय? यहाँ पर भी संख्यावाची आ रहा है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि यह कहीं बहुब्रीहि में तो नहीं आ रहा है। तो 10 मुख, तो 10 मुख किसके थे? रावण के थे, अर्थात यह बहुब्रीहि में चला जाएगा। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? बहुब्रीहि सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी 10 मुख में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपुरुष में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष? तो सुपुरुष में कर्मधारय समास है। कौन सा? कर्मधारय समास है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर दिगु? तो विशेषण और विशेष के योग से कर्मधारय समास बनता है। कौन सा? कर्मधारय समास बनता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, चयन कीजिए। भूदान, सप्ताह, पुरुष सिंह, आजीवन? तो निम्न में से जो द्विगु समास है वह हमारा सप्ताह हो जाएगा, यानी 7 दिनों का समूह, यानी सप्ताह। 7 दिन कह सकते हैं इसे। तो इसमें भी संख्यावाची आ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तो द्वंद्व, दिगु, बहुब्रीहि या फिर तत्पुरुष? तो तत्पुरुष समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है, इसलिए इसका आंसर जो है डी आपका सही हो जाएगा। किसमें सही सामसिक पद हैं? दिवारात्रि, त्रिलोकी, मंत्री परिषद या फिर पुरुषधन्वी? तो दिवारात्रि में सामायिक पद सही हैं। दिगु समास का उदाहरण है दिन रात, चतुरानन, त्रिभुवन या फिर अन्वय? तो दिन और रात कौन सा समास हो जाएगा? दिगु समास हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है।
इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। सॉरी, ये द्विगु समास हो जाएगा। अभी आपको हमने बताया था, जो दिन और रात हो जाएगा, ये द्विगु नहीं है, ये द्विगु नहीं है, इसको आपको काट देना है। ये द्विगु ना होकर के आपका द्वंद्व होगा। कौन सा होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। और द्विगु समास क्या हो जाएगा? त्रिभुवन, यानी तीन भवन, त्रिभुवन, यह आपका द्विगु समास होगा। सी आंसर आपको सही कर लेना है। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है चौराहा, नेत्रहीन, रुपया पैसा या फिर पीताम्बर। तो द्वंद्व समास में और आता है तो रुपया और पैसा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चौराहा यह आपका द्विगु समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार, यथा जो शक्ति, जैसी शक्ति या जितनी शक्ति। तो यथाशक्ति का सही विग्रह शक्ति के अनुसार हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाप पुण्य में कौन सा समास हो जाएगा? तो पाप पुण्य में जो है द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी पाप और पुण्य, अर्थात ऑप्शन बी द्वंद्व आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबोदर में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या फिर द्वंद्व। तो लंबोदर में बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि इसका देखा जाए तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश भगवान की बात हो रही है, श्री गणेश भगवान की बात हो रही है, इसलिए आपका बहुव्रीहि में चला जाएगा, यानी लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देश प्रेम में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि या फिर अव्ययी भाव। तो देश के लिए, यानी देश के लिए प्रेम, अर्थात ऑप्शन ए आपका तत्पुरुष सही हो जाएगा। परमेश्वर में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय। तो परमेश्वर में कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गौशाला में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु या फिर तत्पुरुष। तो गौशाला में तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसका विग्रह जो हो जाएगा वह गौ के लिए शाला। किसके लिए शाला? गौ के लिए, यानी गायों के लिए शाला, अर्थात ऑप्शन डी तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट है नवग्रह में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर द्विगु। तो नवग्रह में जो है वह हमारा द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा? द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि यह संख्यावाची, यानी कितने ग्रह? 9 ग्रहों। विद्यार्थी में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु या फिर तत्पुरुष। तो विद्यार्थी में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष। कन्यादान में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि। तो कन्यादान में हमारा तत्पुरुष समास है, यानी कन्या के लिए दान, अर्थात ऑप्शन ए तत्पुरुष सही हो जाएगा। सागपात में कौन सा समास है? तो यहाँ पर डैश लगा हुआ है, डैश की जगह पर और आ जाएगा। तो और किस में आता है? और हमारा द्वंद्व समास में आता है। किस में आता है? द्वंद्व समास में आता है। द्वंद्व किस में दिया? ऑप्शन सी में दिया हुआ, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी साग और पात, अर्थात द्वंद्व। नीलकमल में कौन सा समास आता है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या फिर बहुव्रीहि। तो नीलकमल में जो है कर्मधारय समास आता है, यानी नीला है कमल, यानी कमल की पहचान बता रहा है, यानी उसके गुण बता रहा है, तो इसलिए जहां पर गुण बताए वहां कर्मधारय समास होता है। चतुर्भुज में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर द्वंद्व। तो चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं के समूह को हम चतुर्भुज कहते हैं, अर्थात ऑप्शन बी बहुव्रीहि हो जाएगा। भाई बहन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व। तो भाई बहन इस तरीके से भी लिखा जाता है, और भाई और बहन ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर और आ रहा है, तो और किस में आता है? किस समास में आता है? द्वंद्व समास में आता है। तो द्वंद्व समास ऑप्शन डी में दिया हो, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं यह आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो रहा होगा, और अगर आपने पूरा क्वेश्चन देखा होगा तो कहीं ना कहीं आपको इससे फ़ायदा मिलेगा।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।